स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए हमारे पास में हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है कॉनिक सेक्शन। ओके, कॉनिक सेक्शन अपने पास में क्या है, क्योंकि इसी से हमारे डिफरेंट चैप्टर जनरेट हुए हैं। कॉनिक सेक्शन क्या है कि आपको सामने देखो स्क्रीन के ऊपर एक कोन दिख रहा है, डबलेट कोन है आपके पास में, नैप्स है इसके, यहाँ पे इसको नैप्स कहते हैं, दो नैप्स, एक ऊपर है एक नीचे है। तो क्या होता है कि इसका सेक्शन किया जाए किसी प्लेन का यूज़ करके। प्लेन का मतलब अपन जस्ट ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये कटर है, प्लेन है आपके पास में, इस प्लेन से इस कोन को सेक्शन किया गया, इसके कोन के सेक्शन किए गए, तो कौन कौन से डायग्राम फॉर्म हो रहे हैं वो सब सारी चीज़ें हमें कॉनिक सेक्शन को आपके पास में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डिफरेंट आपके पास में यहाँ पे डायग्राम फॉर्म होंगे जब कोन को हम सेक्शन करेंगे, कोन का सेक्शन करेंगे बाय द यूजिंग डिफरेंट एंगल्स। ओके, तो हमने कहा कि आपके पास में इस कोन को हमने एक प्लेन से आपके पास में कट किया है, जब आपके पास में बीटा जो इस आपके पास में प्लेन का एंगल बन रहा है विद द एक्सिस ऑफ अ कोन, जब 90 डिग्री पे हमने इसको कट किया तो आपके पास में आप देखेंगे कि बीच में यहाँ पे एक ऐसा डायग्राम फॉर्म हो रहा है, दैट्स कॉल आपके पास में क्या है, वो एक सर्कल फॉर्म हो रहा है। ओके, दैट्स कॉल अ सर्कल। तो हमारा पहला चैप्टर ही बन गया कौन सा, सर्कल। दूसरा, जब हमने थोड़ा सा आपके पास में इसको 90 से कम कर दिया बीटा एंगल को, तो प्लेन आपके पास में कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है जिसको आप ओवेल भी कहते हैं। तो आपके पास में इस ओवेल का दूसरा नाम होता है एलिप्स। क्या होता है बेटा, एलिप्स, इसका नाम होता है एलिप्स। तो आपके पास में यहाँ पे एक एलिप्स फॉर्म हो रहा है, कब, जब आपके पास में बीटा जो है वो 90 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ नीचे देखेंगे आपके पास में कि यहाँ पे हमने इस कॉर्नर को कट किया है, इस एक नेप्स के कॉर्नर को कट किया है, तो आपको एक यू की शेप में डायग्राम मिल रहा है। एक यू की शेप में डायग्राम हमने पढ़ा है, यू की शेप में डायग्राम का नाम क्या होता है, पैराबोला होता है। ठीक है, और जब आपके पास में पूरे दोनों नेप्स को एक साथ इंटरसेक्ट किया है बाय यूजिंग प्लेन, तो आपके पास में यहाँ पे इस तरह के डायग्राम फॉर्म हो रहे हैं। मतलब एक तो ऊपर पैराबोला बन रहा है, एक नीचे पैराबोला बन रहा है। जब दो पैराबोला एक साथ बनते हैं तो उसका नाम होता है स्टूडेंट्स हाइपरबोला। जैसे आपके पास में दो पैराबोला बने, एक ऊपर बना एक नीचे बना, तो इसका नाम होता है हाइपरबोला, है ना। दो पैराबोला होते हैं तो आपके पास में उसका नाम क्या होता है, हाइपरबोला। ओके, तो आपके पास में एक हाइपरबोला बनेगा। तो इसका मतलब होता है कि जो अपने कॉनिक सेक्शन के जो चैप्टर्स होंगे वो आपके पास में क्या होंगे, एक में सर्कल पढ़ाएंगे अपने से, एक में अपने को कॉनिक सेक्शन आपको इलिप्स पढ़ना होगा, एक में पैराबोला पढ़ना होगा और एक में हाइपरबोला पढ़ना होगा। किस तरीके के सेक्शन हो रहे हैं अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। अपने को तो इस चैप्टर है कि सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंटर क्या होंगे, इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, उसका सेंटर क्या होगा, उसकी इक्वेशन क्या होगी, पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, उसके आपके पास में कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंटर क्या होंगे, हाइपरबोला की कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सेंटर क्या होंगे, उसकी इक्वेशन होगी। तो ये सब सारी चीज़ें अपने पास में अपने को पढ़नी है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें डिफरेंस करती है कि सर्कल कब बना है, इलिप्स कब बन रहा है, पैराबोला कब बना है और हाइपरबोला कब बना है। तो ये सब सारी चीज़ें डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। देख क्या होता है, ई का मतलब होता है इसेंट्रिसिटी, कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से कम है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। तो 4 है, तो 4 वैल्यू आपके पास में है। तो ये डिसाइड करता है कि आपके पास में जो डायग्राम बनने वाला है, कॉनिक सेक्शन का पार्ट बनने वाला है, वो सर्कल कब बनेगा और नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द सर्कल कब बनेगा, तो वो अपने पास में डिपेंड करता है इसेंट्रिसिटी। तो बच्चा देखते हैं कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, समझना, इसेंट्रिसिटी अपने समझाएंगे कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है। तो देखते हैं इसेंट्रिसिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए अपना कॉनिक सेक्शन, की कॉनिक सेक्शन अपने को किस तरीके से पढ़ना है। कॉनिक सेक्शन जो आपके पास में है, मतलब एक कोन को जब सेक्शन किया जाता है तो किस तरह का अपने पास में क्या क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। जो भी डायग्राम बन रहे हैं वो भी आपने पढ़ने देखे हैं कि आपके पास में कौन को परफॉर्म करने से क्या बना। हमने देखा कि कौन को इंटरसेक्ट करने से प्लेन और कौन को इंटरसेक्ट करने से सर्कल बना, इलिप्स बना, पैराबोला बना और हाइपरबोला बना। तो इसमें से अपने को सबसे पढ़ना है, पहला है कौन सा, सर्कल। और सर्कल के बारे में से पढ़ने से पहले एक चीज़ अपने को पढ़नी है, दैट इज इसेंट्रिसिटी, कि इसेंट्रिसिटी क्या होती है, समझेंगे। इसेंट्रिसिटी अपने पास में एक बड़ा सा रोल प्ले करती है कॉनिक सेक्शन के अंदर। इसेंट्रिसिटी क्या कहती है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ अ कॉनिक सेक्शन, जो मतलब कौन से बनने वाला जो सेक्शन, जो भी अपन ने देखा था स्टार्टिंग में, इसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक सेक्शन इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोजली द कॉनिक सेक्शन रीअसेंबल एज अ सर्कल। मतलब जो आपका कॉनिक सेक्शन बना है उसको रीअसेंबल करने पर वह सर्कल से कितना क्लोज है उसका मेजरमेंट। भाई जो कॉनिक सेक्शन बना, अब जो कॉनिक सेक्शन बना है उसको रीअसेंबल करने पर या फिर उसको मॉडिफाई करने पर वो आपके पास में सर्कल के कितना क्लोज है, उससे सर्कल आपके पास में कब बन सकता है, उसका जो मेजरमेंट है, दैट्स कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। उसको अपन कहेंगे इसेंट्रिसिटी। मतलब इसेंट्रिसिटी को अपन कह सकते हैं कि ये एक वैल्यू है, वो वैल्यू डिसाइड करेगा कि हमारा जो कॉनिक सेक्शन फॉर्म हो रहा है, जो फॉर्म हुआ है, वो सर्कल के कितना क्लोज है, सर्कल बन रहा है या सर्कल के जैसा बन रहा है, दैट्स कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिंबल ई, कि आपके पास में ई एक सिंबल है
जो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल ई इसेंट्रिसिटी को, कि भाई जो हमारा कॉनिक सेक्शन बना है वो सर्कल के कितना क्लोज है, मतलब सर्कल के जैसा, कितना सर्कल के जैसा है, या तो डायरेक्टली सर्कल है या सर्कल के जैसा है। तो दैट्स कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ दिस वैल्यू, कि वो डिसाइड ये कर रहा है कि दैट इज अ वैल्यू इज नियरेस्ट टू द सर्कल, कि जो आपके पास में वैल्यू है वो सर्कल के कितनी नियरेस्ट है, उससे ये डिसाइड होता है कि सर्कल परफॉर्म हो रहा है या सर्कल के जैसा कोई आपके पास में सर्कल के जैसा कोई डिफरेंट आपके पास में जो फिगर है वो परफॉर्म हो रहा है। देखते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा लाई करती है 0 से लेकर के इन्फाइनाइट के बीच में। ओके, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 से इन्फाइनाइट के बीच में होती है ना। अब देखो क्या होता है आपके पास में जब कुछ न कुछ अपने को परफॉर्म कराना होता है तब, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि 0 से इन्फाइनाइट तो होती है आपके पास में, कभी कभी 0 से कम भी चली जाती है तो भी आपके पास में चलेगा, तो इसकी आई थिंक दैट अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं। देख चलते हैं, इसेंट्रिसिटी 0, जब इसेंट्रिसिटी 0 हो जाती है तो जो कॉनिक सेक्शन परफॉर्म होने वाला होता है वो क्या बनता है, सर्कल बनता है। ओके, मतलब किसी कॉनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी 0 है तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। इफ़ ई इज़ लेस देन 1, अगर किसी कॉनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी 1 से कम है तो हमारा जो आपके पास में कॉनिक सेक्शन है वो क्या बनेगा, वो बनेगा स्टूडेंट्स एलिप्स, वो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा। अगर किसी कॉनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी 1 है तो हमारा कॉनिक सेक्शन क्या बनेगा, वो बनेगा पैराबोला, और 1 से अगर ज़्यादा है तो हमारा कॉनिक सेक्शन क्या बनेगा, हाइपरबोला। तो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट ऑफ आपके पास में कॉनिक सेक्शन, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है और हाइपरबोला है। ओके, तो आपके पास में अभी स्टार्टिंग में अपन पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में अपने को पढ़ना है कि सर्कल क्या होता है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, उसकी जनरल इक्वेशन कैसे होती है, उसकी अपन इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं सर्कल की, आपके पास में वो है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें अपने पास में अपने को पढ़नी है कि सर्कल किस तरीके से है। आई बात समझ में, ये सब अपने को पढ़ना पड़ेगा कि सर्कल क्या है, ठीक है, एलिप्स क्या है, पैराबोला क्या है, हाइपरबोला क्या है। तो जो जो भी अपने सिलेबस में होगा उसको पढ़ेंगे, जो जो नहीं होगा उसको अभी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर सर्कल अपने पास में सिलेबस में है, साइंस में भी है, कॉमर्स में भी है, तो अपने को सर्कल पढ़ना है। तो देखते हैं सर्कल के बारे में चीज़ें। ओके, इसेंट्रिसिटी 0 तो सर्कल बनता है, 1 से कम है तो एलिप्स बनता है, 1 है तो पैराबोला बनता है, और 1 से ज़्यादा तो क्या बनता है स्टूडेंट्स, हाइपरबोला। चलते हैं सर्कल की तरफ। सभी को आपके पास में पता होगा कि एक सर्कल बना हुआ है, छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं अपने पास में। अभी सर्कल को कहाँ ले जा रहे हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ओके, हमने हमारे यहाँ पे जितने भी डायग्राम्स है ये सारे के सारे क्या है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के डायग्राम्स है। ओके, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर स्ट्रेट लाइन भी आती है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आपके पास में ये कॉनिक सेक्शन भी आता है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपके पास में 2 तरह से डिफाइन की गई है यहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास में पूरे चैप्टर है, और एक आपके पास में चैप्टर जिसके अंदर कॉनिक सेक्शन है, दोनों के दोनों 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के पार्ट है। ठीक है, चलते हैं सर्कल। सर्कल क्या है, सर्कल का आपके पास में कॉनिक सेक्शन के ऊपर आपके पास 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर लिया हुआ है सर्कल है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। सबको पता है कि दैट इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर से सर्कल का एक सेंटर होता है। कोऑर्डिनेट आपके पास में यहाँ पे देखे तो 0 0 पर कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं है 0 0, कुछ भी हो सकता है सर्कल के कोऑर्डिनेट सेंटर। और रेडियस है, ये सर्कल की रेडियस है, ओ से लेकर ए तक, ओ से लेकर यहाँ तक, ओ से लेकर यहाँ तक और ओ से लेकर यहाँ तक, तो सर्कल की रेडियस है। तो एक तो रेडियस होगी और एक सेंटर होगा। तो जब रेडियस और सेंटर आपके पास में हो पता आपके पास में, तो सर्कल की इक्वेशन जो होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जिसको क्या लिखते हैं, दैट इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। वैसे ये कहाँ से आती है, अगर इसको देखना चाहे तो हमने कहा कि हमारा एक कोई पॉइंट है, दैट इज यहाँ पे अपने कोई पॉइंट लेट कर देते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में x y। ओके, और एक हमारा सेंटर है जिसके कोऑर्डिनेट है h के, ना थोड़ी देर के लिए h के लेट कर लेते हैं। तो हम कहेंगे कि O अगर h के हो और P हमारा एक्स वाई हो तो रेडियस क्या होगी, OP रेडियस होगी। अगर OP रेडियस होगी तो रेडियस क्या है, OP इज अ डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा देंगे। तो x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यही तो आपके पास में फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, जो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, सर्कल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो स्टूडेंट्स ये है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h के क्या रहेगा, सेंटर, h के क्या रहेगा स्टूडेंट, सेंटर रहेगा, और r क्या रहेगी आपकी, रेडियस रहेगी। h के तो आपका सेंटर रहेगा और r क्या रहेगी आपकी, रेडियस रहेगी। ओके, तो दैट इज जब भी आपको सेंटर गिवन हो और रेडियस गिवन हो और क्वेश्चन ये कहेगा कि आपको फाइंड करो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेकंड चलते हैं नेक्स्ट। एक होती है जनरल इक्वेशन, कि आपको सर्कल की इक्वेशन पहले से बना के दे रखी है, दैट्स कॉल्ड जनरल इक्वेशन। वो यहाँ से भी बन सकती है, ओके,
और उसके लिए अलग से डिफरेंट एक इक्वेशन यूज की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। इसको सर्कल के स्टूडेंट्स जनरल इक्वेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। 1 नहीं है तो डिवाइड करके 1 करेंगे, पर इन दोनों का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आप उसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे जो आपके पास में ये 1 हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका कोफिशिएंट कुछ और आ गया और इसका कुछ और आ गया, ऐसा नहीं होगा। हमेशा इन दोनों का कोफिशिएंट, बोथ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज सेम, देयरफॉर वी डिवाइड द बाय यूजिंग द वैल्यू, तो वी गेट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c हो, तो उस केसेस में जो सेंटर होगा उसको -g और -f से लिखना है आपके पास में। सेंटर हमेशा -g और -f से लिखा जाएगा, और इस इक्वेशन की जो रेडियस होती है वो प्लस अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर रूट, दैट इज द रेडियस इस वाले की। ये इस वाले के क्या है, सेंटर। बाकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के सेंटर कौन थे, h के, और रेडियस क्या थी आपके पास में r, और इसके सेंटर हो गए -g -f, और रेडियस होगी दैट इज रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ओके, एक एग्जांपल लिया मैंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ 4 फॉलोइंग। आपके पास में जो गिवन है इसके लिए आपको सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो सेंटर क्या है, c इज सेंटर, सेंटर कितना है 0 2, और रेडियस कितनी है r। तो हमने कहा कि सॉल्यूशन निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज सेंटर 0 0, मतलब h कितना है 0 है, k भी कितना है 2 है, और रेडियस कितनी है 2। तो हमने कहा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ये कहती है x माइनस h 0 का स्क्वायर, इसके प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर r स्क्वायर। तो दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, इस 4 को इधर जाके अपन सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सेकेंड है आपके पास में इसकी इक्वेशन निकालनी है कि भाई इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसके आपके पास में स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी है कि भाई इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी। तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, h की जगह कितना है -a, h की जगह -a है, और k की जगह कितना है -b, और r की जगह कितना है स्टूडेंट्स, r की जगह है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बस इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो। तो x माइनस a, तो क्या हो जाएगा x प्लस a का स्क्वायर, y प्लस b का स्क्वायर, और अंडर रूट का स्क्वायर r स्क्वायर, तो अंडर रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बस आप चाहो तो इसको ओपन कर दो, ये आपके आंसर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास में आंसर ये हो जाएगा। यहाँ से आपको सॉल्व कर सकते हैं, 4 से 4 को काट भी सकते हैं। तो दैट्स ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। अपने को इस तरह से सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। जब रेडियस और सेंटर गिवन होगा तो अपन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जब रेडियस और सेंटर गिवन हो तो ओके, और रेडियस और सेंटर गिवन नहीं हो हमारे पास में तो भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, x माइनस h का स्क्वायर माइनस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर से। ओके, कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो इस तरीके से करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में कुछ किस तरीके से है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें ये करना है, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। सेंटर और रेडियस ऑफ अ सर्कल हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। जो सर्कल गिवन होते हैं, जो अपने पास कुछ एग्जांपल देखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में बड़े इजीली से हो जाएंगे। देखेंगे फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल। सर्कल का सेंटर रेडियस फाइंड करना है आपके पास में, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। कुछ इक्वेशंस स्टूडेंट्स हमें गिवन है, आपको उसके लिए सेंटर और रेडियस फाइंड करना है सर्कल का। सबसे पहले देखें x प्लस 5 का स्क्वायर, पहला क्वेश्चन की बात करें तो x प्लस 5 का स्क्वायर है प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। आप इसके लिए सेंटर और रेडियस फाइंड करनी है। तो हमने कहा कि सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो हमने कंपेयर कर लिया इसको, हमने देखा कि ये क्या थी, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा था, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन के जैसा था। तो इसको हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दिया, जो कि अपन ने देखी थी। तो कंपेयर करेंगे तो देखो बेटा, यहाँ माइनस का h इज इक्वल टू 5 आएगा, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 5, माइनस का k इज इक्वल टू माइनस का 3 हो गया, तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और r स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो सेंटर तो आज का आ जाएगा -5,6 और रेडियस कितनी आ जाएगी 6। बहुत सिंपल सा है, कंपेयर करना था। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके पास में लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 10y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो हमारे दिमाग में आया कि ये एक हमारी जनरल इक्वेशन के जैसा है, सर्कल की जो जनरल इक्वेशन हमने देखी थी उसके जैसा हमारे पास में ये इक्वेशन है। तो इसको हमने कंपेयर कर दिया जनरल इक्वेशन से, इसको हमने जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दिया स्टूडेंट्स। तो इसको अगर अपन जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो देखो क्या होगा कि ये जो 2g है, ये जो 2g है आपका, ये 2g किससे कंपेयर होगा, माइनस के 8 से, x का x के साथ में कंपेयर करना है। तो 2g माइनस 8 से कंपेयर करेंगे तो g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 4। ये जो 2f है स्टूडेंट्स, ये जो 2f किससे कंपेयर करेगा 10 से,
तो 2f इज इक्वल टू 10 हो गया, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और हमने c इज -12 से कंपेयर करेंगे तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -12। अब देखो हमने कहा था कि सेंटर जो होते हैं इसके, इस इक्वेशन के सेंटर -g और -f होते हैं। हर बार आपको यही यूज़ करना है, -g और -f, मतलब जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं उसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो आपके सेंटर हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आपका सेंटर जो हो गया है वो 4, -5 हो गया, क्योंकि -4, 5 आपके पास में आ रहा था, तो सेंटर हो गया 4, -5 हो गया। ठीक है, अब अपने पास में r देखो, रेडियस कैसे निकालते हैं? रेडियस निकालते हैं √g² + f² माइनस c से रेडियस निकालते हैं। तो r इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा √g² + f² माइनस का c है, तो g कितना था? g आप चाहे ये पुट कर लो, चाहे ये पुट कर लो, या माइनस वाला पुट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। तो -4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर और प्लस के 12, क्योंकि c माइनस का 12 प्लस का 12 सॉल्व किया तो रेडियस आपके पास में स्टूडेंट्स कितनी आ गई? √53 इज योर रेडियस। आपकी रेडियस कितनी आ गई? √53 आ गई, और √53 क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट आपके पास में थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ था, 2x² + 2y² माइनस का x इज इक्वल टू 0 आपके पास में स्टूडेंट्स, आपको इसको सॉल्व करना है। तो हमने कहा आपके पास में कि कोफिशिएंट, जब हमने इसकी जनरल इक्वेशन देखी थी तो हमने ये कहा था स्टूडेंट्स कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस आपके पास में जो कोफिशिएंट है ये दोनों का सेम होना चाहिए और यूनिटी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है आपके पास में 2 है तो नहीं चलेगा। तो ऑन डिवाइडिंग बाय बोथ साइड्स बाय 2 से जब आप दोनों साइड में डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कुछ इस तरीके से आएगा, 2x² 2y² माइनस का x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास में तो x² + y² माइनस का x/2 हो गया। तो हमने कहा कि भैया ये तो हमारी एक जनरल इक्वेशन के जैसा है, तो इसको हमने स्टूडेंट्स कंपेयर किया किससे? एक जनरल इक्वेशन से। तो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 आपके पास में हो गया है। तो 2gx = 2gx को अपन किससे कंपेयर करेंगे? x वाले से। तो 2gx आप x नहीं लेते तो भी चल जाता, x काट देते हैं। तो g = कितना हो जाएगा? -1/4, f है ही नहीं तो f कितना हो जाएगा? 0, c भी नहीं है तो c भी कितना हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स? 0। ओके, सेंटर क्या होता है इस जनरल इक्वेशन का? सेंटर क्या होता है? -g और -f होता है, तो -g -f हो जाएगा, माइनस का g कितना हो जाएगा? 1/4 के आगे और माइनस लगेंगे तो 1/4 प्लस का हो जाएगा, और कितना हो जाएगा? f कितना हो जाएगा? 0। तो आपके पास में ये हो जाएगा सेंटर। रेडियस √g² + f² माइनस का c, तो ये हो जाएगी -1/4 का स्क्वायर + 0 + 0, तो r इज टू कितना हो जाएगा? 1/4, तो दैट्स योर रेडियस। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर या तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्वेश्चन करने होंगे या फिर आपको क्या करने पड़ेंगे, आपके पास में जनरल इक्वेशन से क्वेश्चन करने होते हैं, तो आपको इन दोनों को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज के अंदर करने को मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सरसाइज के अंदर परफॉर्म करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एक और क्वेश्चन किस तरीके से करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टूडेंट सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो विथ रेडियस r इज इक्वल टू 5 यूनिट, जिसकी रेडियस 5 यूनिट है, एंड सेंटर इज लाई ऑन द x एक्सिस, सेंटर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 2,3, और वो सर्कल कहाँ से पास हो रहा है? 2,3। ओके स्टूडेंट्स, मैं सारे के सारे अपने पास में एक्सरसाइज से रिलेवेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एक्सरसाइज के अंदर प्रेजेंट है आपके पास में। डेटा थोड़ा चेंज होगा, है ना, हो सकता है डेटा एग्जैक्ट सेम हो या थोड़ा चेंज भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट की वैल्यूज चेंज हो सकती है, रेडियस चेंज हो सकती है, बाकी कंसेप्ट ओके वही है। जो हमारे एक्सरसाइज के अंदर कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ओके, आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए सारे के सारे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आपके पास में क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल 5 है, उसका सेंटर है जो x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है और पास हो रहा है कौन से पॉइंट से? 2,3 से वो सर्कल आपके पास में पास हो रहा है। तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो हमने सर्कल की इक्वेशन लेट की। हम जनरल इक्वेशन भी लेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन भी लेट कर सकते हैं। हमने जनरल इक्वेशन लेट कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन लेट कर लो। ठीक है, आप ये भी लेट कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट बोले नहीं सर मेरे को तो ये लेट नहीं करना, मेरे को तो आपके पास में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लेट करनी है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स आप कोई सी भी इक्वेशन को कहे सर ये तो बहुत बड़ी दिख रही थी जो अपने को तो स्टैंडर्ड इक्वेशन लेट कर ले, तो भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन लेट करो। लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। चलो ये हमने लेट कर दी। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सी भी आप इक्वेशन लेट कर दो। अब क्या है समझो, रेडियस कितनी है? r इज इक्वल टू 5 है, तो हमने कहा कि हमारी जो इक्वेशन होने वाली है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, इक्वेशन सेकेंड नाम रख देते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे कि इक्वेशन सेकेंड इज पासिंग थ्रू, या आपके पास में हम ऐसा लिख लेते हैं, पहले सेंटर की बात कर लेते हैं। सेंटर ऑफ इक्वेशन सेकेंड मतलब सर्कल की है,
सेंटर ऑफ इक्वेशन सेकेंड इज लाइज ऑन द एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब कि इसके ऊपर लाई करेगा तो सेंटर लाई कर रहा है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाली वैल्यू के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं आपके पास में h, 0। भाई कोऑर्डिनेट्स इसके सेंटर क्या होते हैं, इस वाली इक्वेशन के सेंटर क्या होते हैं, इस वाली इक्वेशन के सेंटर होते हैं h के। तो अब सेंटर आपके पास में एक्स एक्सिस के लाई कर रहा है तो आपके पास में h तो h ही रहेगा, जो k है वो आपके पास में नहीं आएगा क्योंकि k कितना हो जाएगा 0। तो k इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देयरफॉर आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी आ गई x माइनस एच का स्क्वायर, k की जगह 0 पुट करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका नाम हमने इक्वेशन 3 रखा। अब क्या करेंगे, सर्कल कहाँ से पास हो रहा है 2,3 से पास हो रहा है। भाई एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, जो सेंटर होंगे वो क्या होंगे x, 0 होता है, पर x नहीं है, हमारा सेंटर क्या है, हमारा सेंटर h के होता है तो 0 h, क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास में अब है कि इक्वेशन 3 मतलब जो सर्कल की इक्वेशन ओके इज पासिंग थ्रू कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट्स 2,3 से। तो x की जगह 2 पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना 3, x इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो क्या हो जाएगा देखो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25। x की जगह हमने 2 पुट कर दिया और y की जगह हमने आपके पास में 3 पुट किया तो ये आ गया। इसको सॉल्व कर देते हैं, देखो ओपन कर देते हैं ब्रैकेट को, 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a इंटू बी, तो माइनस का 4h प्लस 9 इज इक्वल टू कितना 25। तो h स्क्वायर माइनस 4h इज इक्वल टू 25 माइनस इसको इधर से हमने इधर भेज दिया तो कितना बचा 13 बचा। तो h स्क्वायर माइनस का 4h बचा आपके पास में, 13 में से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास में कितना बचा ये 12, दैट इज 12 प्लस 13 आपके पास में। तो h स्क्वायर माइनस 4h आपके पास में ये बचा है, दैट इज आपके पास में कितना 12 बचा है ओके। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, माइनस का 4h माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6x और प्लस का 2h माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, h कॉमन लेंगे h माइनस 6 प्लस 2 कॉमन लेंगे h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड h प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यू गेट h इज इक्वल टू 6 और h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। दो वैल्यू h की आ रही है, h की दो वैल्यू आ रही है, मतलब सेंटर आपके पास में एक बार 6 आ रहा है और एक बार कितना आ जाएगा -2। तो आपके पास में दो इक्वेशन आएगी। अब देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो अपने को निकालनी है वो दो इक्वेशन आएगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेते हैं अपन, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन h इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू कितनी है 5, ये तो पहले से था। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस आपके पास में जो आपकी कौन सी इक्वेशन आई है थर्ड से ले लेते हैं, है ना, यहाँ से लेंगे तो क्या आ जाएगा, k की वैल्यू तो 0 है तो थर्ड से ले लेते हैं। तो h माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एक तो ये आंसर है आपका। और व्हेन h इज इक्वल टू माइनस का 2 और r इज इक्वल टू 5, तो आपका आंसर ये हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 25, दूसरा आंसर। तो ये दोनों के दोनों आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझने के बाद आपको क्या करना है, उसका आंसर लिखना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे। सेम वही पैटर्न है, सेम वही क्वेश्चन होगा, वैल्यू चेंज हो सकती है, तो वो आप जहाँ जहाँ वैल्यू चेंज है वहाँ वैल्यू चेंज करके कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस बुक में से करना है। चलते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन आपको बताता हूँ किस तरह का कंसेप्ट आपको यूज़ करना है सर्कल के अंदर। देखिए नेक्स्ट अपने को बस में इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। इक्वेशन ऑफ सर्कल किस तरीके से फाइंड करनी है, आपके पास में एग्जांपल है। ये क्या कहता है, ये क्वेश्चन किस तरीके का कहता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करो, क्वेश्चन मार्क है। अगर आपके पास में दो पॉइंट है जो एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर है, ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर है, ए और बी आपके पास में दो कोऑर्डिनेट्स है जो एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर है। तो बताओ कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी अगर एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर अपने को गिवन है। तो अपने पास में आप सर्कल बना दिया, एंड पॉइंट्स ऑफ डायामीटर बना दिए अपने पास में, एक इधर लिख दिया एक उधर लिख दिया। ये बीच में क्या होता है, बीच में सर्कल का सेंटर होता है। अब सेंटर कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, सेंटर निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेंटर में पता होता है क्या होता है, एक मिड पॉइंट होता है। सेंटर क्या है, एक मिड पॉइंट होता है।
तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, x1 + x2 डिवाइड बाय 2, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये x1 y1 होता है, हम सब पढ़ते हैं, छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। ये x2 y2 होता है, x1 + x2 बाय 2, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो दैट इज 5/2, और 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, 8/2 कितना हो जाएगा 4, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, 5/2 और 4 इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो सेंटर आपको मिल गया है स्टूडेंट्स, h की वैल्यू मिल गई है 5/2, और स्टूडेंट्स आपको k की वैल्यू मिल गई है, h की वैल्यू 5/2 मिल गई है, k की वैल्यू मिल गई है 4। आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस भी निकाल सकते हैं अपने पास में कि 2 पॉइंट से आपके पास में क्या करेंगे कि 2 पॉइंट से आपके पास में रेडियस निकाल लेते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल देंगे, या फिर ए बी निकाल के डिवाइड बाय 2 कर दो तो भी रेडियस निकल जाएगी। आई बस में भाई, ए बी जो डायामीटर है उसकी लेंथ निकाल के डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी रेडियस हो जाएगी, और 5/2 आपके पास में 4 और इसका यूज़ करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो भी रेडियस हो जाएगी। तो देखो रेडियस आपके पास में, रेडियस इज इक्वल्स टू अपन AB/2 करेंगे। क्यों करेंगे AB/2 या 5/2? देखो कैलकुलेशन में आपको थोड़ी सी आपके पास में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप डायरेक्ट इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके AB निकाल के डिवाइड बाय 2 करोगे तो क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो AB कितनी, 4 - 1 3, x2 - x1 का स्क्वायर, तो दैट इज 3 स्क्वायर, प्लस 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 3 का स्क्वायर 9, प्लस इसके डिवाइड में 2 चलेगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4/2, तो दैट इज आपके पास में रेडियस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका √13/2, ये आपकी रेडियस आ गई। भाई स्टूडेंट्स रेडियस आपके पास में √13/2 आ गई, रेडियस आ गई आपके पास में स्टूडेंट्स, और आपके पास में सेंटर आ गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल, सीधी सीधी इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r²। तो x - h कौन था 5/2, तो ये 5/2 का स्क्वायर प्लस k कितना है 4, तो y - k का स्क्वायर r² कितना हो जाएगा 13/4। ओके, तो दैट इज ए इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल की क्या होगी, इक्वेशन होगी। आपको इसको सर्कल की इक्वेशन कह सकते हैं कि एक सर्कल की इक्वेशन होगी। देखो बेटा एक और कंसेप्ट आपके पास में है कि एक पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में सर्कल की कंडीशन बतानी है कि जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, इनसाइड है, या आउटसाइड टू द सर्कल है। 3 कंडीशन है, पॉइंट्स को देख करके आपको बताना है कि जो पॉइंट है आपके पास में वो सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है, कि आपके पास में सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल है, इनसाइड द सर्कल है, और आउटसाइड द सर्कल है, ये आपके पास में बताना है। ठीक है, तो देखो आपके पास में एक पॉइंट है, अपने पास में एक सर्कल की इक्वेशन है, एक एग्जांपल है आपके पास में कि एक सर्कल की इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल्स टू 25, और एक पॉइंट है आपके पास में पॉइंट 1,4 है। समझना, ऐसा क्वेश्चन अपने बुक में गिवन है ना, सारे क्वेश्चन वही करा रहा जो बुक में गिवन है कि ये जो पॉइंट है 1,4, ये 1,4 जो पॉइंट है आपके पास में, ये विथ रेस्पेक्ट टू द सर्कल कैसा है, मतलब इनसाइड द सर्कल है, आउटसाइड द सर्कल है, और इनसाइड द सर्कल है, मतलब ये तो है आपका सर्कल। ठीक है, जिसका आपके पास में इक्वेशन आपको गिवन है। तो देखो इस सर्कल की अगर इक्वेशन आपके पास में गिवन है तो हम कहेंगे कि इसका सेंटर कितना, सेंटर आपको निकालना है स्टूडेंट्स कि इसका सेंटर कितना है, इस वाली इक्वेशन वाले सर्कल का सेंटर कितना है, तो वो आपको निकालना है। तो आपको भैया ये क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो h 0 है, k भी आपका 0 है, और रेडियस कितना है 5। इसका मतलब एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 0 0 और रेडियस कितना है 5। O से लेकर के A तक की रेडियस एज्यूम कर लेते हैं वो 5 है, ऐसा सर्कल है। ठीक है, अब ये पॉइंट जो 1,4 है वो कहाँ है, वो ऑन द सर्कल है कि भाई सर्कल के ऊपर आ रहा है, सर्कल के अंदर आ रहा है, या सर्कल के बाहर आ रहा है। तो हमने ये कहा कि ये जो पॉइंट कहाँ पर भी हो, लेट ये पॉइंट P नाम दे देते हैं इसका, कि पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 1,4 है, ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट 1,4 है, वो यहाँ है, या फिर पॉइंट P यहाँ है, या फिर पॉइंट P यहाँ है ना। 3 डिफरेंट कंडीशन ले रहे हैं अपने पास, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होगी। 3 सिचुएशन पॉइंट हो सकते हैं कि आपका जो पॉइंट P है वो कहाँ है, यहाँ है, सर्कल के ऊपर है, कि इनसाइड द सर्कल है। देखो अगर सर्कल के अंदर होगा तो ये OP डिस्टेंस, सर्कल के बाहर होगा, सॉरी सर्कल के ऊपर होगा, सर्कल के ऊपर होगा तो ये आपकी OP डिस्टेंस, और आउटसाइड द सर्कल होगा तो ये आपकी OP डिस्टेंस रहेगी। इन तीनों सिचुएशन में आपके पास में डिस्टेंस OP है और एक आपके पास में रेडियस है 5r। तो देखो बेटा अगर ये जो OP डिस्टेंस है, इफ OP
इज इक्वल्स टू आर। देखो OP और R दोनों इक्वल, इसका मतलब रेडियस, ये रेडियस ही तो बनेगी। OP जब इस सर्कल के ऊपर होगा पॉइंट तो OP और रेडियस इक्वल होगी। OP इज इक्वल्स टू R, देन P is lies ऑन द सर्कल। जब OP और R इक्वल होगी तो ऐसा होगा। सेकेंड, इफ OP इज लेस देन टू R, अगर OP डिस्टेंस R से कम है, देखो ये OP अगर R से छोटी है तो अपने पास में देन P इज इनसाइड द सर्कल। कहाँ होगा? सर्कल के अंदर होगा। और थर्ड तो आपको समझ में आ गया होगा। इफ OP इज ग्रेटर देन टू R, OP क्या है? R से बड़ी है, देन P इज आउटसाइड द सर्कल। तो ये तीनों कंडीशन आपके पास में। तो आपको क्या करना है, पहले OP डिस्टेंस फाइंड करनी है, और वो OP डिस्टेंस और रेडियस आपके पास में ये है। तो चलो फाइंड करते हैं। OP डिस्टेंस कितनी आ रही है? OP इज इक्वल टू P कितना है? 1 4 है, और O कितना है? रेडियस है। तो आपके पास में ये आ जाएगी, दैट्स 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज अ रूट ऑफ 17। 17 का रूट हो जाएगा, दैट इज अ 4 पॉइंट आपके पास में 4.12। 17 का रूट हो जाएगा 4.12। अब देखो 4.12 आया, रेडियस कितनी है? रेडियस 5 है। तो हम कहेंगे आपके पास में कि OP इज लेस देन टू रेडियस, इट मीन्स 4.12 is less than to 5, therefore P is lies inside the circle। P कहाँ लाई करेगा? इनसाइड द सर्कल लाई करेगा। तो बस ये हो गया हमारा काम। तो पॉइंट को इस तरह से विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन सेंटर आपके पास में और गिवन रेडियस के रेस्पेक्ट में आप इस तरह से चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपका काम हो जाएगा कि वो पॉइंट कहाँ है। अगर रेडियस के बराबर आता है तो ऑन द सर्कल हो गया, रेडियस से बाहर आता है तो आउटसाइड द सर्कल हो गया, और सर्कल के आपके पास में सर्कल के अंदर आता है तो इनसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर आता है तो आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस और ऑन द डिस्टेंस ऑफ OP वी कैन गिव दिस कंक्लूजन कि आइदर द पॉइंट इज लाई इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और ऑन द सर्कल, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एक्सरसाइज के अंदर करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट कि नेक्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ ही जाता है लगभग आपके पास में। क्या है, इस ऐसे कंसेप्ट को अपन 2-3 स्टार लगाएंगे। 3 स्टार कंसेप्ट है ये। क्या है, क्या कहते हैं? 3 स्टार कंसेप्ट है। हमने एक क्वेश्चन किया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कहाँ से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। एक तो 2 3 से पास हो रहा है और -1 1 से पास हो रहा है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3 एंड -1 1 एंड हुज सेंटर इज लाई ऑन द लाइन। इस लाइन के ऊपर उसका सेंटर लाई कर रहा है। कंसेप्ट समझना। एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है बच्चों जिसके अंदर आपके पास में ये है कि वो 2 पॉइंट से तो पास हो रहा है, 2 3 एंड -1 1 से तो पास हो रहा है, एंड और क्या है, और उसके अंदर ये है कि उसका जो सर्कल है उसका सेंटर जो लाई कर रहा है वो एक इक्वेशन है, जो एक लाइन की इक्वेशन है, x - 3y - 11 = 0 के ऊपर लाई कर रहा है। ये आपको बताना है। तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो जो इन दोनों पॉइंट से तो पास हो रहा है और सेंटर इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो उसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है समझोगे। हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल लेट कर दी x - h² + y - k² = r²। दैट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन। आप जनरल इक्वेशन भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, हमने कहा 1 सर्कल 1 का मतलब ये जो सर्कल हमने लेट किया वो इस पासिंग थ्रू द पॉइंट, पहला पॉइंट 2,3 से पास हो रहा है तो x की जगह 2 पुट करना पड़ेगा और y की जगह कितना पुट करना पड़ेगा? 3। x की जगह 2 और y की जगह हमने 3 पुट किया तो आपके पास में 2 - h² + 3 - k² = r², जिसको आप सॉल्व करेंगे देन यू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक इस तरह की इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ h k और r की फॉर्म में h² + k² - का r² को अपन इधर भेज दिया तो का r² = 4h + 6k - का 13 इक्वेशन आपके पास में कौन सी होगी? सेकंड। ओके, आप इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे a - b की आइडेंटिटी से, उसको आपको अरेंज करेंगे तो h² + k² - r² = 4h + 6k - का 13 इक्वेशन सेकंड। ठीक है, चलते हैं अगेन बी पॉइंट में। पहला पॉइंट एक पॉइंट पास होकर दूसरा पॉइंट को पास करेंगे। अगेन सर्कल 1 इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 -1 1 जो आपका सेकंड पॉइंट था, इससे सर्कल पास हो रहा है तो वही x की जगह -1 है, इससे क्या हो गया? x की जगह तो -1 हो गया और y की जगह कितना 1 हो गया।
तो एक्स की जगह -1 पुट किया और वाई की जगह 1 पुट किया, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया, -1 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसको भी अपने आइडेंटिटी से ओपन कर दिया, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको भी इसके जैसा ही बनाया हमने, बाकी जो बची हुई वैल्यू को उधर भेजा, तो -2h प्लस 2k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में आ गई इक्वेशन थर्ड। पहले पॉइंट को पास कराया, स्टैंडर्ड इक्वेशन लेट कर दी, पहले पॉइंट को पास कराया, ऐसा आ गया, उसी सर्कल को दूसरे पॉइंट से पास कराया, अब ऐसा आ गया। अब थर्ड कंसेप्ट क्या था, फिर दोनों पॉइंट पास हो गए। अब सेंटर की बारी आ गई। सेंटर कौन है, सर्कल का सेंटर आपके पास में जब ऐसा सर्कल होता है तो उसका सेंटर कौन होता है, उसका सेंटर सी होता है, कितना, एच के। अपन ने ये पढ़ा पहले कि इसका सेंटर कौन है स्टूडेंट्स, एच कोमा के है, तो एच के इसका सेंटर हो गया, सी एच के सेंटर हो गया। तो हम ये देखेंगे आपके पास में कि सेंटर ऑफ सर्कल एच के इज लाई ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसका सेंटर लाई कर रहा है। अगर सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करता है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर कोई कोऑर्डिनेट लाई करता है, तो इसका मतलब हो गया कि x की जगह पहला कोऑर्डिनेट आपको पुट करना है और y की जगह दूसरा कोऑर्डिनेट। तो हमने x की जगह पहला कोऑर्डिनेट पुट किया और y की जगह दूसरा कोऑर्डिनेट, देन वी गेट h माइनस 3k माइनस 11, दैट इज ए क्वेश्चन नंबर 4। जब कोई पॉइंट किसी भी आपके पास में वैल्यू के ऊपर लाई करता है, आइदर सर्कल हो, आइदर लाइन हो, आइदर पैराबोला, आइदर हाइपरबोला, आइदर इलिप्स, आइदर स्फीयर, किसी के ऊपर लाई करता है कोई भी कोऑर्डिनेट, तो उसकी जगह x की जगह x वाले की वैल्यू पुट करते हैं और y की जगह y वैल्यू, देन यू गेट द आपके पास में इक्वेशन 4 h माइनस 3k इज इक्वल टू 11। ये आ गई। तो अपने पास बेसिकली कितनी इक्वेशन है, एक तो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, एक हमने 2 3 को पास करने से निकली, एक हमारे -1 1 को पास करने से निकली, और एक सेंटर लाई कर रहा था उसको पास करने से एच के की इक्वेशन निकली। तो हमने क्या किया, पहले इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व किया। तो देखो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड 4h प्लस 6k माइनस 13 और माइनस 2h प्लस 2k माइनस का 2, ये दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो गई। इसको हमने अरेंज कर दिया, जो कट रहा था उसको काट दिया, 4h में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 13 को उधर भेजा, तो हमारी एक इक्वेशन फिफ्थ जो आ गई है वो ऐसी आ गई सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करने के बाद। ओके, अब देखो क्या है, सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने के बाद हमारे पास में इक्वेशन ऐसी आई है। अब हम देख रहे हैं कि फोर्थ और फिफ्थ दोनों सॉल्व हो सकती है, तो इक्वेशन फोर्थ और इक्वेशन फिफ्थ को हमने सॉल्व कर दिया, 6h प्लस 4k माइनस 11 ये और 4h माइनस 3k आपके पास में 11, इन दोनों को सॉल्व किया तो यू गेट द वैल्यू ऑफ k। एलिमिनेशन मेथड, k आपके पास में आ गया है माइनस का 5/2 और h आ गया आपके पास में 7/2। h और k आ गया है। h और k की वैल्यू को स्टूडेंट्स अगर अपन इस इक्वेशन के अंदर पुट करें, समझना कौन सी इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर h और k की वैल्यू पुट करें, तो 2 माइनस एच का स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, यहाँ पे h की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे k की वैल्यू पुट करें, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगी। तो हमने कहा आपके पास में हमने वैल्यू पुट कर दी, स्टूडेंट्स देखेंगे कि 2 माइनस एच आपके पास में कितना आ गया था, 7h 7/2 था और k कितना था, माइनस का 5/2, तो प्लस का 5/2 आ गया, पुट किया तो दैट इज आर स्क्वायर। तो आपके पास में रेडियस ऑफ सर्कल आ रही है 130/4, ये तो हो गया कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/2 तो 9/4 और ये 11 बाय आपके पास में 2 तो 121/4 हो गया, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 130/4, 130/4 दैट इज आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको आर स्क्वायर है, आपके पास में k है, आपके पास में h है, तो सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। सेंटर है हमारे पास, रेडियस है हमारे पास, तो हमने कहा सर्कल की इक्वेशन जो आपके पास में हमने एज्यूम की थी, जो लेट की थी फर्स्ट वाली, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दी, h की आपके पास में 7/2 और y की आपके पास में माइनस वाली थी तो प्लस वाली होगी, k की वैल्यू 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो 130/4 इज योर आंसर। तो इस तरह के कंसेप्ट के क्वेश्चन भी आपको बुक के अंदर मिलेंगे, वो भी सारे करने हैं। ठीक है, आपके पास में किस तरीके से हमने एक सर्कल से पास कराया, फिर दूसरे सर्कल से पास कराया, फिर एक सेंटर, अपने सेंटर किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहा था तो वहाँ पे हमने इसको लाई कराया, उसके बाद आपके पास में ये कुछ बन गया हमारा कंसेप्ट। तो इस तरीके के कंसेप्ट भी आप स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके के क्वेश्चन एक्सरसाइज में हैं तो आप उसको करें। तो आप एक्सरसाइज करने से पहले आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, जब आप पूरा वीडियो ध्यान से देख पाएंगे तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूरे एकदम बड़े अच्छे से कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। रही बात कैलकुलेशन की, तो वो तो आपको स्टूडेंट्स करनी पड़ेगी, है ना। मैथमेटिक्स से तो कैलकुलेशन के बगैर कुछ भी नहीं है, तो वो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कंसेप्ट जो मैंने जो आ रहे थे वो सारे लगभग बता दिए। फिर भी आप क्वेश्चन करें और कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से वापस पूछें। तो आपके पास में ये चैप्टर, आपके पास में जो सर्कल था, ये चैप्टर नंबर कॉमर्स के लिए भी था और आपके पास में साइंस के लिए भी है। ओके, तो आप दोनों अपनी अपनी बुक के क्वेश्चंस करें, साइंस वाले अपनी बुक से करें, कॉमर्स वाले अपनी बुक से करें, और क्वेश्चन जो समझ में नहीं आने पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इट्स अवर चैप्टर सर्कल। नेक्स्ट पढ़ेंगे आपके पास में इसके जो भी सब पार्ट है, अगर अपने पास में सिलेबस में है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, एक न्यू कंसेप्ट ऑफ अ सर्कल है। सर्कल का एक नया कंसेप्ट आपके पास में, जो हमने देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो ये एक्सरसाइज 11th ए का एक क्वेश्चन भी आपके पास में, 11th ए एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन भी आपके पास में स्टूडेंट्स ही है।
तो देखो किस तरीके से करना है कि इफ y is equals to 2x is a chord, y is equals to 2x is a chord, एक chord है ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0 की ये chord है। y is equals to 2x is a chord ऑफ द सर्कल, ये सर्कल की एक chord है, आपके पास में सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0, इसकी एक chord है कौन, y is equals to 2x। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है विद दिस chord, ये chord जिस सर्कल का डायामीटर है उसकी इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो। कौन सी chord, y इज इक्वल टू 2x एक कॉर्ड है, ये दो सर्कल की कॉर्ड है, इसकी भी कॉर्ड है और जिसकी इक्वेशन फाइंड करना है उसका भी डायामीटर है, ये कॉर्ड उसकी भी क्या है, डायामीटर है। तो क्या है कि जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, लेट एज्यूम वो सर्कल है और y इज इक्वल टू 2x क्या है, उसकी डायामीटर, जिसको अपन एक लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कह सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x है जो डायामीटर भी है। अब क्या है कि अगर आपके पास में डायामीटर ऑफ द सर्कल आपको गिवन है और जिसके कोऑर्डिनेट्स अगर आपको गिवन है कि उस डायामीटर के कोऑर्डिनेट्स हैं p x1 y1 आपको गिवन है और एक और कोऑर्डिनेट्स गिवन है q दैट्स x2 y2, वो आपका कोऑर्डिनेट्स है स्टूडेंट्स, x2 y2 आपको गिवन है। तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल, कैसे फाइंड करनी है, जिसके इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन, डायमीटर के अगर एंड पॉइंट्स आपको गिवन है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, x माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई y माइनस y2, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। किसकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसके डायामीटर के एंड पॉइंट्स हमें गिवन होंगे, x1 y1 गिवन होगा और x2 y2 गिवन होगा, तो ये फॉर्मूला यूज करके अपन सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यही तो क्वेश्चन हमें ये कह रहा था कि ये जो कॉर्ड है इस सर्कल की कॉर्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर इस सर्कल की कॉर्ड है तो ये सर्कल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0 हमारा सर्कल है और उसके ऊपर कॉर्ड कौन है, ये हमने कॉर्ड बना दिया आपके पास में y इक्वल्स टू 2x, ये इसकी डायमीटर नहीं है, हो इस सर्कल की डायमीटर नहीं है तो इसका सेंटर यहाँ होगा, इस सर्कल की डायमीटर नहीं है तो इसका सेंटर यहाँ है। अब देखो ऐसी कोई सिचुएशन है तो अपने को क्या करना है, ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना है, हमने कहा कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देखो ये कॉर्ड है इस सर्कल को कहाँ पे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक P पे और एक Q पे। तो अगर इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करें, इक्वेशन फर्स्ट मतलब कॉर्ड की इक्वेशन और इक्वेशन सेकंड मतलब सर्कल की इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स अपने को क्या मिलेगा, अपने को ये मिलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर अपने को निकालना है तो कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0 है। हम क्या किया हमने कि y इज इक्वल्स टू 2x इसके अंदर पुट किया तो 2x का स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0, 5x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 0, 5x कॉमन, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू कितना आ गया 2, दो वैल्यू आ गई। x इक्वल्स टू 0 जब हमने इसके अंदर पुट किया, चाहे इसके अंदर पुट कर लो, यू गेट द y इज इक्वल्स टू 0 व्हेन पुट x इक्वल्स टू 2 यू गेट द y इज इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 0 y इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4 आ गया। ये अपने पास में पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स किसके आ गए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स आ गए, एक तो P और एक पॉइंट्स Q, P पॉइंट्स कितना 0 0, Q पॉइंट्स कितना 2,4, ये दो पॉइंट्स आ गए आपके, ये दो पॉइंट्स आ गए। तो दोनों पॉइंट्स किसके एंड पॉइंट्स होंगे, इस डायामीटर इस कॉर्ड के, और यही कॉर्ड कौन है, इस सर्कल की क्या है डायामीटर है। तो डायामीटर का पहला पॉइंट कितना हो गया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट्स, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 0, Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए दैट इज 2,4, तो x1 y1 हो गया 0 0, x2 y2 हो गया 2,4, इन दोनों को क्या करेंगे इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x माइनस x1 y मल्टीप्लाई x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 मल्टीप्लाई y माइनस y2 में हमने इसको पुट कर दिया। तो जैसे स्टूडेंट्स हमने इसमें पुट कर दिया, हमारे पास क्या आया, हमारे पास में इक्वेशन आ गई, किसकी इक्वेशन आ गई, सर्कल की इक्वेशन, किस फॉर्म में, जिसका डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन उस फॉर्म में, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0 इज अवर आंसर। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमारे एक्सरसाइज 11 का 7 क्वेश्चन भी है, बाकी तो कंसेप्ट हमने पढ़ ही रखे। देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एक और एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट 1,3। मतलब एक सर्कल है, एक सर्कल के इस पॉइंट पे आपके पास में एक टेंजेंट ड्रॉ की गई है ना, तो बताना है कि इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ये जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है इसकी इक्वेशन क्या होगी इस पॉइंट पे। तो देखो इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो आपके पास में एक ऐसा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। ये हमने इस सर्कल की जनरल फॉर्म पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल। ये सर्कल की जनरल फॉर्म पढ़ी थी। तो देखो इस सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट x1 y1 हमने एज्यूम किया है स्टूडेंट्स, x1 y1 पॉइंट पे इस सर्कल के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस x1 प्लस y माइनस y1
प्लस जी एक्स प्लस x1 प्लस एफ वाई प्लस y1 और प्लस में कितना c, दैट इज ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट x1 y1। ठीक है, तो हमारा सर्कल ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 है। तो देखो जी क्या होता है, जी इज द सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ये हमने पढ़ा है, सी इज अ कांस्टेंट पार्ट। तो हमने कहा पहले सर्कल में से ये जी की, एफ की और सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने कहा कि इस सर्कल का सेंटर कितना, इस सर्कल का सेंटर कितना है, इस सर्कल का सेंटर तो भाई 0 0 है, कंपेयर करके देख लो 0 0 आ रहा है, और सी भी कितना है, सी भी 0 है। तो हमने कहा भैया जी भी 0 है, एफ भी 0 है, सी भी 0 है, x1 कितना है 3 है और x2 कितना है, दैट्स योर x1, x1 कितना है स्टूडेंट्स 1 और आपके पास में y1 कितना है 3। तो x1 y1 की वैल्यू यहाँ पुट कर ली तो x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 3 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3 प्लस 0। तो योर इक्वेशन इज व्हाट, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट अपन देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करनी है। हमें एक लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, कि लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें कैसे फाइंड करनी है। अपन ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखी थी, अब टेंजेंट की लेंथ फाइंड करने की, लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करते हैं, टेंजेंट की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज आपके पास में 25th बी का भी क्वेश्चन है ना, और कंसेप्ट भी समझना है अपने को। तो देखिए कैसे फाइंड करनी है अपने को। क्वेश्चन कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट -2, 3 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 तक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 सर्कल के ऊपर इस पॉइंट -2, 3 से आपके पास में लेंथ फाइंड करनी है कि इससे लेंथ क्या होगी, इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगी। ठीक है, इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 से लेकर के इस पॉइंट के ऊपर आपके पास में जब लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, अगर आपका सर्कल x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर की फॉर्म में है, अगर आपका सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर की फॉर्म में है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आप ये यूज करेंगे। मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका सर्कल है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसके अंदर आपके पास में x और y का कोफिशिएंट नहीं होता, जैसा कि हमारा ये दे रखा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर आपके पास में इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy ऐसी फॉर्म हो प्लस c कांस्टेंट वाली फॉर्म हो, तो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ये यूज करना है। आई बात समझे। ये कब यूज करना है, जब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर हो। ये कब यूज करना है, जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट हो, वाई का कोफिशिएंट हो और सी हो, मतलब इन दोनों में से अगर तीनों में से एक भी हो, है ना, इन तीनों में से अगर एक भी हो तो भी आपके पास में आपको ये यूज करना है। वैसे ये दोनों एक ही जैसे हैं, है ना, सेंटर इसमें भी 0 0 हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट है ही नहीं, तो बचेगी चीज़ कितनी, एक ही, ये, तो आपको ये यूज़ करना है। ठीक है, तो हमने इसको यूज़ किया, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये टेंजेंट की लेंथ है फ्रॉम x1 y1 पॉइंट टू द सर्कल, गिवन सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के ऊपर। ये अपने को यूज़ किया अपन ने भी। ऐसा फॉर्मेट हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, जनरल फॉर्म गिवन हो तो ये यूज़ करना है। तो जनरल फॉर्म ऑफ द गिवन सर्कल, जनरल फॉर्म ऑफ द गिवन सर्कल ये है हमारे पास में। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट 2, -2, 3 से -2, 3 से कितनी हो जाएगी, -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस का ये आर स्क्वायर है, तो आर कौन है, आर इज व्हाट, आर स्क्वायर इज कितना था 3/2, तो ये माइनस का 3/2 इधर आ गया आर स्क्वायर की वजह से। तो आपके पास में 4 + 9 माइनस का 3/2 सॉल्व करेंगे, 13 - 3/2 1 एलसीएम ले लेंगे 2, तो वी गेट व्हाट, दैट इज √13/12। तो आपके पास √13/√2 12 कह रहे, √13/√2, तो √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, रेशनलाइजेशन कर दिया हमने, तो ये कट के आपके पास में √2 और √2 कितना हो जाएगा 2, और 23 × √2 कितना हो जाएगा 46, √46 यूनिट योर आंसर। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑन विच इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट्स आर 2 + 4 cos थीटा और -1 + 4 sin थीटा, दैट इज जब थीटा आ जाता है आपके कोऑर्डिनेट के अंदर, उसको कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इनको कहते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इसको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। तो ये आपके पास है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, इसको अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कहेंगे। तो अगर इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है,
इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है आपके पास में, तो आपको कैसे निकालनी है इसकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल? देखो बहुत सिंपल सा तरीका। पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो पहला कोऑर्डिनेट्स है 2 + 4 cos थीटा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और -1 + 4 sin थीटा और दूसरा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जो 2 + 4 cos थीटा उसके कंपेयर में x लिखना है, और -1 + 4 थीटा के कंपेयर में y लिखना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, y तो होता है। कोऑर्डिनेट x, y होता है, तो x = 2 + 4 cos थीटा एंड y = -1 + 4 sin थीटा। तो 2 उधर जाएगा तो -2 + 4 cos थीटा बन जाएगा, और एक उधर जाएगा तो y + 1 4 sin थीटा बन जाएगा। ओके, तो -2 = 4 cos थीटा है, और आपके पास में ये है, एक तो ये आ गया है इधर से x - 2 = 4 cos थीटा, और एक आ गया y + 1 = 4 sin थीटा। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2। अगर इस स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके अपन ऐड कर ले, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तुम्हारे पास कितना आएगा, x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर = 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये तो एज इट इज इन दोनों में से 16 बार आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर कौन बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जो कि कितना हो जाएगा 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 1 का स्क्वायर = 16। तो ये सब सारे कंसेप्ट स्टूडेंट्स हमने पढ़े हैं, जो हमारे चैप्टर नंबर 25 के अंदर यूज़ होने वाले हैं। सारे के सारे हमने कंसेप्ट देखे हैं। आप क्वेश्चन कर सकते हैं इन सभी कंसेप्ट के बेसिस पे 25A के और 25B के। फिर भी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बाकी सारे के सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। क्वेश्चन से रिलेवेंट कौन सा कंसेप्ट यूज़ होने वाला है, किस तरह का कौन सा कंसेप्ट है, तो सारी की सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज अवर चैप्टर 25। ये आपका चैप्टर था 25। ओके।